वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ मैथमेटिक लॉजिक 1.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रिपेयरिंग ट्रूथ टेबल। हमको ट्रूथ टेबल बनाना है और ट्रूथ टेबल किस तरीके से हम लोग बनाएंगे मैं आपको सिखाऊंगा। सॉल्यूशन, अभी आप सॉल्यूशन जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ देखेंगे। जैसे कि हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है P एंड Q इफ देन निगेशन ऑफ P। सॉल्व करते टाइम कभी भी आप ध्यान रखिए P ले लीजिए, आपका Q हो गया। कभी भी जब आपको मैंने पहले बोला दो अल्फाबेट्स रहेंगे या टू टर्म रहेंगे तो हम लोग टू टाइम ट्रू लेने वाले, टू टाइम फॉल्स लेने वाले। P में Q में एक टाइम ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट स्टेप आप ध्यान रखिएगा, हम लोग नेक्स्ट पार्ट हमारा बनने वाला है P एंड Q। मैंने पिछले वीडियोस में मैंने बताया है एंड का यूज क्या होता है या एंड का यूज आपको कैसे करना है, तो इसलिए मैं अभी रिपीट नहीं करने वाला। लेकिन इसमें ध्यान दो, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू आएगा, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, रिमेनिंग आपका फॉल्स आने वाला है। फिर नेक्स्ट में आप आगे जाएंगे तो आपको निगेशन ऑफ P लेना है। निगेशन ऑफ P लेते टाइम आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है निगेशन का क्या मीनिंग होता है। जैसे P पे निगेशन यूज किया है तो इसका अपोजिट ट्रू का फॉल्स, ट्रू का यहाँ पे आपका फॉल्स हो जाएगा, यहाँ फॉल्स का आपका ट्रू हो जाएगा, यहाँ फॉल्स का आपका ट्रू हो जाएगा। बाद में भी आपको इतना मालूम होना चाहिए कि हमको पूरा ये जो क्वेश्चन दिया है P एंड Q इफ देन निगेशन ऑफ P लेना है। स्टूडेंट ध्यान देंगे, अभी ये सॉल्व करने के लिए आपको ये आप ले लीजिए यहाँ से फर्स्ट ट्रू इफ देन फॉल्स। ट्रू इफ देन फॉल्स आएगा तो आंसर होता है फॉल्स, बाकी आपका रिमेनिंग क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। स्टूडेंट ट्रू इफ देन फॉल्स आया तो फॉल्स लेना है, बाकी रिमेनिंग सब आपका हो जाएगा ट्रू। तो एट एज आपका हो जाएगा कंटिजेंसी। कंटिजेंसी में मैंने पहले आपको बताया है, ये आपको देखना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो फॉल्स ट्रू ट्रू मिक्सअप आया है, इसलिए आपका हो गया इट इज कंटिजेंसी। और हमने ट्रूथ टेबल को इस तरीके से सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा इस तरीके से हमको सॉल्व ट्रूथ टेबल ही करना है, तो सॉल्यूशन करते टाइम स्टूडेंट ध्यान देंगे, जब हम लोग सॉल्यूशन इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो गया हमारा P इफ देन Q बाय कंडीशनल P और Q। अभी स्टूडेंट हम लोग इसको जब सॉल्व करने लगेंगे तो आप ध्यान देंगे P हो गया हमारा, Q हो गया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। बाद में भी आप देखेंगे मैं ये पार्ट पहले सॉल्व कर लेता हूँ या यही पार्ट ले लेता हूँ। P इफ देन Q, P इफ देन Q, P कंडीशनल Q, P कंडीशनल Q। इसका मैं फॉर्मूले में ट्रू फॉल्स फॉल्स, मतलब ट्रू फॉल्स फॉल्स आ जाएगा, रिमेनिंग आपका आने वाला है ट्रू। नेक्स्ट आप जो सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट वो हम लोग ध्यान देते चलेंगे। हम सॉल्व कर लेते हैं निगेशन ऑफ P। तो P का निगेशन मैंने पहले बोला था अपोजिट ले लो, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। फिर बाद में आप क्या कर लेंगे, निगेशन ऑफ P और Q। जब आप ये सॉल्व करेंगे निगेशन ऑफ P और Q, तो निगेशन ऑफ P आपको दिया है, Q यहाँ पे दिया है, तो ये आपके जो कॉलम दिए गए हैं कॉलम पे आप ध्यान देते जाइए। और हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये आपका हो गया फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकेंड कॉलम,
ये आपका थर्ड कॉलम हो गया स्टूडेंट, फोर्थ कॉलम हो गया, ये आपका फिफ्थ कॉलम हो गया। इसी तरीके से हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो कौन कौन सा कॉलम हमको टच करना है, कॉलम नंबर 4 टच करना है और कॉलम नंबर सेकेंड। तो फॉल्स फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, रिमेनिंग ट्रू। तो चेक करते हैं, ये देखिए ये हमारा मिल गया फॉल्स और फॉल्स, बाकी नहीं मिल रहा है तो सब आ जाएगा आपका स्टूडेंट ट्रू। फाइनल है, हमने अभी इतना ही लिया। फाइनल पार्ट क्या बोलता है हमारा, P इफ देन Q, बाय कंडीशनल आपका निगेशन ऑफ P और Q। ये आपका फाइनल है और ये आपका लास्ट है। ये कॉलम को किस तरीके से स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करने वाले आप देखेंगे। ये कॉलम को सॉल्व करने के लिए हमको दो पार्ट देखना रहेगा। अभी आप ये मान लो आपका ये 6 हो गया, 6 कॉलम हो गया। दो पार्ट में आप थर्ड पार्ट को लेने वाले हैं और आप फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट को लेंगे, थर्ड कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम। तो थर्ड कॉलम और फिफ्थ कॉलम के हिसाब से हमको देखना है। इसमें दिया है बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल में ट्रू ट्रू आपका ध्यान रखिएगा, ये ट्रू ट्रू आपका हो जाएगा ट्रू, और ये फॉल्स फॉल्स भी आपका हो जाएगा ट्रू, और रिमेनिंग आपका हो जाएगा स्टूडेंट फॉल्स। ये इतना ध्यान देना है। इसी तरीके से आपका ये जो है सॉल्व हो गया। अब हम लोग ये बता सकते जो आपका कॉलम 6 दिया है इसको देखकर देयरफॉर इट इज अभी स्टूडेंट आप देखेंगे इट इज कंटिजेंसी, मतलब आपका जो क्वेश्चन है P इफ देन Q बाय कंडीशनल निगेशन ऑफ P और Q, ये आपका इट इज कंटिजेंसी है। कंटिजेंसी के लिए मिक्सअप होना चाहिए जो कि स्टूडेंट है। अभी हम लोग इसमें भी दो अल्फाबेट्स है, टू टर्म है, तो सेम ट्रूथ टेबल बनाते टाइम हमारा सेम फॉर्मेट आने वाला है। ये मैंने ले लिया P, आपका ये हो गया Q। तो आप ऐसे बनाते जाइए, P Q हो गया तो आपका हो जाएगा पहला ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये आपका ट्रू वन टाइम, फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये टेबल रेडी करने का पैटर्न है। P का वैल्यू ऐसा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और Q का वैल्यू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये लर्न करना पड़ता है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट आप आगे जाने वाले स्टूडेंट, आपका वो आज ले लीजिए आप निगेशन ऑफ P ले लीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए निगेशन ऑफ P, P का अपोजिट, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का आपका आया ट्रू। फिर आप आगे सॉल्व कर लीजिए निगेशन ऑफ Q। जब निगेशन ऑफ Q लेने जाएंगे तो ट्रू का आपका हो जाएगा फॉल्स स्टूडेंट, फॉल्स का आपका ट्रू हो जाएगा, ट्रू का आपका फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का आपका ट्रू हो जाएगा। बाद में स्टूडेंट्स आपका ये हो जाएगा निगेशन ऑफ P और Q। ये किस तरीके से आप फाइंड आउट करने वाले हैं, निगेशन ऑफ P और Q। तो इसमें पैटर्न होता है फॉल्स फॉल्स आपका फॉल्स, रिमेनिंग आपका स्टूडेंट हो जाता है ट्रू। ये आप समझ गए होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा होने रहता है फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब आपका हो जाएगा ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, रिमेनिंग आपका हो गया ट्रू। इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, इसके लिए जब आप बढ़ेंगे निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q के लिए, तो निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q, तो एंड आ गया तो ट्रू ट्रू, ध्यान रखिएगा ट्रू ट्रू, आंसर आएगा पर ट्रू ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, और रिमेनिंग आपका सब हो जाएगा स्टूडेंट फॉल्स, रिमेनिंग सब आपका हो जाएगा फॉल्स। इसी तरीके से देखिए आपका ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अभी आप ये ले लीजिए, आपका हो गया फर्स्ट सेकेंड कॉलम
ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, ये फिफ्थ कॉलम, ये सिक्स कॉलम। अब नेक्स्ट आप जो सेवन कॉलम स्टार्ट करेंगे वो काफ़ी बड़ा होगा स्टूडेंट, जैसे कि निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q स्टूडेंट। ये लास्ट और फाइनल है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको कौन कौन सा कॉलम देखना है, कॉलम नंबर 5 देखना है एंड कॉलम नंबर 6 देखना है स्टूडेंट। यही आपको ध्यान रखना है। ये देख लीजिए, जैसे अगर आप देख रहे हैं ब्रैकेट कर दिया मैंने, इसको भी ब्रैकेट कर दिया, तो हम ये दोनों ब्रैकेट को ही देखना है। बीच में एंड का रिलेशन है तो ट्रू, जैसे एंड का रिलेशन ट्रू 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 स्टूडेंट, रिमेनिंग आपका आ जाएगा फॉल्स, रिमेनिंग आपका फॉल्स। ये आप ध्यान रखिएगा, रिमेनिंग आपका फॉल्स आ गया स्टूडेंट। ये क्लियर हो गया। इस तरीके से आप अगर देख रहे हैं तो आपका ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व हो गया है। यहाँ से इसी तरीके से ये देखिए, ये अब आप स्टूडेंट देख रहे हैं आपका सॉल्व हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे कॉलम नंबर 6 को, निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। Therefore 8 is स्टूडेंट इट इज कंटीजेंसी, क्योंकि मिक्सअप दिया है, फॉल्स ट्रू मिक्स करके दिया, इसलिए इट इज कंटीजेंसी हो गया स्टूडेंट। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। स्टूडेंट्स अभी हम देखेंगे मैथमेटिक्स लॉजिक 1.6 का ट्रूथ टेबल, क्वेश्चन नंबर 4। बट यहाँ पे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे PQR आ गया है, अल्फाबेटिकल में हमारा PQR आया है। तो इसके पहले जो हम लोग सम सॉल्व करते थे वो टू अल्फाबेट्स रहते थे, P एंड Q, मतलब 2 टर्म थे, इसलिए उसका पैटर्न अलग था ट्रूथ टेबल बनाने का। लेकिन स्टूडेंट अभी इसमें 3 अल्फाबेट्स आ गए, PQR, और टर्म 3 टर्म हो गए, इसलिए इसके थोड़े मेथड डिफरेंट है। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, आप देखेंगे ये किस तरीके से सॉल्व होगा स्टूडेंट। सॉल्यूशन में बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी मेथड है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग लेंगे P, स्टार्टिंग में हमारा होगा P, तो हो जाएगा ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। Q के लिए भी सेम वैसा ही है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। यहाँ R के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो स्टूडेंट आपने देख लिया होगा, जब कभी भी 3 टर्म आएंगे, PQR आएंगे, तो उस समय हम लोग को P के लिए 4 टाइम ट्रू लेना है एंड 4 टाइम फॉल्स। Q के लिए 2 टाइम ट्रू लेना, 2 टाइम फॉल्स, 2 टाइम ट्रू, 2 टाइम फॉल्स। R के लिए ट्रू फॉल्स करके आपको सॉल्व करना है इसी तरीके से। नेक्स्ट इसका पैटर्न, इसका रूल्स, इसके रेगुलेशन सेम एज इट इज है, बस यही इतना आपको ध्यान देना था कि आपको यहाँ पे 4 टाइम ट्रू 4 टाइम फॉल्स लेना है P में। इतना होने के बाद फिर यहाँ पे आपको 2 टाइम ट्रू 2 टाइम फॉल्स लेना है स्टूडेंट इसी तरीके से, और यहाँ पे 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स लेना है R में। तो P में P का पैटर्न बता दिया, मैं Q का पैटर्न बता दिया, R का पैटर्न बता दिया। अभी हम लोग स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे और आगे जो मैं बताने वाला हूँ आपका
सेम एज इट इज चलेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। जैसे हमने ले लिया P बाय कंडीशनल आपका हो जाएगा R, P बाय कंडीशनल R। इसका जो रूल्स रेगुलेशन है मैंने पहले ही बताया है, बस मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ। P बाय कंडीशनल R, P बाय कंडीशनल R, बीच में सिंबल आपका बाय कंडीशनल का है, तो ओके, ट्रू ट्रू ट्रू। एंड आपको यही चेक करना है, ट्रू 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 आएगा और फॉल्स फॉल्स भी आपका ट्रू आ जाएगा स्टूडेंट, फॉल्स फॉल्स भी आपका ट्रू आ जाएगा। रिमेनिंग आपका जो आपका बच रहा है वो सब हो जाएगा फॉल्स। इतना आपको ध्यान देना है, रिमेनिंग आपका सब स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें यही एक थोड़ा सा टेबल क्यू बाय कंडीशनल P, इसके लिए क्यू बाय कंडीशनल P सेम ट्रू आएगा, फर्स्ट ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा और आपका ट्रू आएगा। लास्ट जो आपका सॉल्व होने वाला है स्टूडेंट, उसके लिए हमारा P बाय कंडीशनल R एंड Q बाय कंडीशनल P, ये सॉल्व करने के लिए हम लोग को अभी ये हमारा फाइनल है और लास्ट है। तो जैसे आप इसको ले लीजिए, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये आपका हो जाएगा फोर्थ कॉलम, ये फिफ्थ कॉलम और ये लास्ट आपका आ जाएगा सिक्स कॉलम। स्टूडेंट सिक्स कॉलम के लिए सॉल्व करने के लिए हमको फोर्थ और फिफ्थ को देखना पड़ेगा, रिलेशन इनका एंड है, तो ट्रू एंड ट्रू आपका ट्रू आएगा, चेक कर लीजिए, ट्रू एंड ट्रू आपका ट्रू आएगा और रिमेनिंग आपका फॉल्स आएगा। रिमेनिंग स्टूडेंट आपका जो भी बचेगा वो आपका फॉल्स आएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से आप देखिए आपका PQR का सॉल्यूशन हो गया है। लास्ट में आपको एक बताना है तो भी आप बता सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन P बाय कंडीशनल R एंड Q बाय कंडीशनल P, therefore इट इज कंटिजेंसी, क्योंकि ये आपका ट्रू एंड फॉल्स मिक्सअप है स्टूडेंट, इसलिए कंटिजेंसी। थैंक यू।